महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान ने ऐसी सरगर्मियों को और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। बता दें कि एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल के दौरान सीएम फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे दोनों के बीच टकराव की अटकलें लग रही हैं। दरअसल महायुति भाजपा के नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव में 230 सीटें जीतने के 3 महीने बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार की चर्चाएं हैं और कोई भी स्पष्टीकरण देकर दावों या अटकलों को खत्म करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेदों की खबर ऐसे ही नहीं आ रही। बताया ये भी जा रहा है कि 900 करोड़ की एक और परियोजना जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल में मंजूरी मिली थी, अब उसे रोक दिया गया है। शिंदे द्वारा अनुमोदित जालाना जिले की ये परियोजना अब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच तनाव बढ़ सकता है। जालाना खारपुड़ी परियोजना की जांच ने इस वैधता और शिंदे की मंजूरी के पीछे के इरादों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक संतोष सांबरे ने भी इस मामले पर सीएम फडणवीस से कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट्स की माने तो देवेंद्र फडणवीस द्वारा शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने और परियोजनाओं की जांच को लेकर आदेश देने के बाद ये तनाव बढ़ गया। इसमें एससी महामंडल के 1310 बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल था। पहले शिंदे सरकार पर कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने का आरोप लगा था। इस बदलाव के कारण राज्य को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने करीबी महाड के विधायक भरत गोगावले को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद भरत गोगावले ने 1310 बसों का कॉन्ट्रैक्ट लेने का निर्णय लिया, लेकिन सीएम फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के साथ नए सिरे से और पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में जिलों के संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर असहमति हो या अलग अलग परियोजनाओं की निगरानी के लिए अलग अलग मेडिकल सेल और वॉर रूम की अलग समीक्षा बैठकें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रिश्तों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। हालांकि फडणवीस और शिंदे दोनों ने अपने बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और सब कुछ ठीक होने के संदेश के साथ एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे कई उदाहरण और भी हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि ये तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए वॉर रूम बनाया है। उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने उन परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए अपने अलग वॉर रूम स्थापित किए हैं जो उन जिलों के अंतर्गत आती हैं जिनके वे संरक्षक मंत्री हैं। दोनों अपने वॉर रूम से उन विभागों के कामकाज की निगरानी भी करते हैं जो उनके संबंधित पार्टियों के मंत्रियों द्वारा संभाले जाते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से इतर शिंदे ने राज्य सचिवालय में एक चिकित्सा सहायता कक्ष भी स्थापित किया है।